आज एक बड़ा हवाई हादसा होते होते टला। दरअसल दिल्ली में खराब मौसम की वजह से दिल्ली जाने वाले विमान जयपुर डाइवर्ट हो रहे। इसी कड़ी में दिल्ली से गुवाहाटी के लिए गो फर्स्ट के विमान ने 12:40 पर उड़ान भरी और उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही पायलट को एहसास हुआ कि कॉकपिट की विंडशील्ड में हल्की दरार है। विमान के पायलट ने फौरन फैसला लेते हुए दिल्ली की तरफ विमान को वापस मोड़ा, लेकिन दिल्ली में खराब मौसम की वजह से लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। यात्रियों को एहसास नहीं था कि कितनी बड़ी गड़बड़ हुई है। पायलट के हाथ पांव फूल गए। पायलट ने बिना समय गंवाए विमान को जयपुर की तरफ मोड़ दिया। कोविड काल के बाद जब ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगी तो कुलियों को जैसे जीवन दान मिला, लेकिन मुश्किल यह थी कि ट्रेन चलने के बाद भी सामान ढोने की दरें बेहद कम तय की गई थी। दरअसल कुली यात्री से कितने सामान के कितने पैसे लेगा ये रेलवे तय करता है और वो तय पैसे कुलियों की आमदनी के लिहाज से बेहद कम थे। पहले 40 किलो सामान के 70 रुपए मिलते थे, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी। ये रेलवे ने अच्छा किया है, लेकिन ये जो इजाफा किया है ये काफ़ी कम है। 70 से 90 रुपए किया है, लेकिन 70 से कम 120 या 150 रुपए 40 किलो पर प्रति फेरा होना चाहिए था। आजकल महंगाई भी बहुत बढ़ गई। तेल, लून, मिर्ची के भाव बहुत आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल वैसे ही बहुत महंगा है, उस हिसाब से महंगाई बहुत बढ़ गई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जनसुनवाई की। डेयरी समितियों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी शिकायत लेकर उनसे मिला। डेयरी समिति संचालकों का जयपुर डेयरी अध्यक्ष पर आरोप है कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनकी समितियों पर बल्क मिल्क कूलर मशीनें चालू नहीं होने दी जा रही है। डेयरी के जो ये बीएमसी वाला जो प्रकरण है, पिछले इनको एक साथ पुराना जो एमडी रिटायरमेंट पे जा रहा था, रिटायरमेंट पे जाते जाते उसने कई बीएमसी अलॉट की। उसकी शिकायत हुई, उसकी जांच चल रही है धारा 55 में, और जैसे जांच प्रक्रिया पूरी होगी तो निश्चित रूप से इन लोगों को न्याय मिलेगा। और ये 6 महीने से दराकनार पड़ी है, समितियों के पैसे कट रहे हैं, हर महीने की किस्त आ रही है। और हमने अपने डेयरी मंत्री प्रमोद जैन भैया साहब, उनको भी पहले भी हमने 20-15 रोज पहले ज्ञापन दिया हुआ था। हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं, हम सुषमा जी अरोड़ा हैं आज IAS RCD, उनको भी दे चुके, MD साहब को दे, कहीं भी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 30% कर्मचारी भी समय पर नहीं पहुंच रहे। आज महापौर के औचक निरीक्षण में कर्मचारियों के समय की पाबंदी की पोल खुल गई। महापौर ने नगर निगम के दोनों गेट बंद कर उपस्थिति रजिस्टर एकत्रित करवाकर देखा तो चौंक गई। निगम में पहले भी कर्मचारियों की लेट लतीफी से परेशान प्रशासन ने फेस रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू किया, लेकिन इसका भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेयर का कहना है देरी से आने वाले और लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेड ऑफिस का हमने दौरा किया है, क्योंकि हमारे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने के लिए मशीन भी लगी हुई है, फिर भी स्टाफ 30% अवेलेबल है, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी पहुंचा ही नहीं है। नगर निगम की इतनी बुरी हालत है, क्या करेंगे? जनता लाइन में लगा के खड़ी हुई है काम करवाने के लिए। आप अपनी टेबल पे आओगे नहीं तो काम कहाँ से करोगे? इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज इनको नोटिस दिए जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। रीट परीक्षा दोनों दिन 2 पालियों में होगी, जिसमें पहली पाली सुबह 10 से 12:30 और दूसरी 3 से 5:30 बजे तक रहेगी। बोर्ड की ओर से प्रवेश पत्र जारी करने के साथ ही अभ्यर्थियों के लिए कुछ हिदायतें भी जारी की गई हैं। कहा गया है कि परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले अभ्यर्थी केंद्रों पर पहुंच जाएं और अपने साथ फोटोयुक्त मूल ID साथ रखें। केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा। ड्रेस कोड भी जारी किया गया है। गौहर चिश्ती को आज सुबह पुलिस कड़ी सुरक्षा घेरे में खादिम मोहल्ला स्थित उसके घर लेकर गई। पुलिस ने उससे अब तक की पूछताछ में मिले तथ्यों की मौका तस्दीक की। इसके साथ ही घर की तलाशी ली। 17 जून को दिए विवादित नारे से पहले 16 जून को गौहर की ओर से की गई मीटिंग स्थल का भी मौका मुआयना पुलिस ने गौहर से करवाया। RLP के विधायक नारायण बेनीवाल को धमकी मिली है। विधायक नारायण बेनीवाल के नागौर स्थित आवास पर धमकी वाला एक पत्र भेजा गया। इसमें स्कॉर्पियो चोरी का भी जिक्र है, साथ ही चेतावनी है, कब तक अपने परिवार को बचाओगे। धमकी भरे पत्र में नीचे जो लिखा हुआ है,
JAYSOPU। आपको बता दें ये वही संगठन है जिसे लॉरेंस बिश्नोई जुड़ा हुआ है। मेरा जो यहाँ सेवादार जो है वो जब जग के बाहर गया और उसने देखा कि घर के पोर्च के अंदर एक सफ़ेद लिफाफा पड़ा है, तो उसने लाके मेरे यहाँ रख दिया। फिर मेरे जब पिए जब काम पे यहाँ लौटा 10 बजे, तब उन्होंने जब ये खोला तो इसके अंदर ये लिखा है कि मिस्टर बेनीवाल, गाड़ी गायब होने वाले दिन से तुम्हारा उल्टा समय चालू हो गया है। अब अगर बच सको तो बच लेना, जल्दी काम तमाम करेंगे। देखते हैं अब कितने दिन तुम और अपने परिवार की हिफाजत कर पाते हो। और नीचे लिखा है जय सोपू। इसके बाद मैंने यहाँ के SP साहब से भी बात की, ADC साहब से भी बात की और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी को भी पूरी प्रकरण से अवगत कराया है। पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के बयान के विरोध में आज प्रदेश सरपंच संघ के आह्वान पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी की गई। रमेश मीणा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनसे अपना बयान वापस लेने की मांग उठाई गई। हमेशा जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे पहुंचाने का कार्य पंचायत राज ने किया है और पंचायत में सभी जन कल्याणकारी योजनाएं गांव तक पहुंचाने का काम सरपंच करता है। जिस प्रकार 18 महीने से महात्मा गांधी नरेगा योजना का मटेरियल का पेमेंट अटकाव पड़ा, राज्य सरकार की जो बजट है वो अभी तक जारी नहीं किया गया। काफ़ी मांगे मंत्री महोदय के साथ पूर्व में भी हमने आपस में समझौता हुआ, वो समझौते भी लागू नहीं किए गए। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में कल शाम से रुक रुक कर जो बारिश हुई वो आज सुबह तेज हो गई। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ, काफी नुकसान भी हुआ। वार्ड नंबर 8 में एक मकान धराशायी हो गया। बस स्टैंड की दुकानों में पानी भर गया। यहाँ से कल से शाम से बारिश हो रही है, जल भराव हो रहा है और ये 8 नंबर वार्ड में नागरमल सनोप रामस्वरूप जी नाई के घर धराशायी हो गया है और पूरी जल भराव हो रहा है। और यहाँ पर सरपंच भी नहीं पहुँचे हैं, सरपंच को सूचना कर दी है, प्रशासन भी नहीं पहुँचे हैं और कोई तरफ की सहायता नहीं है। इनके पास अब रहने के लिए कुछ बचा नहीं है। 2-2.5 घंटे से बराबर बरसात हो रही है। भयंकर दुकानों में घरों में खूब पानी भर गया है। प्रशासन को सूचना दे दिया लेकिन प्रशासन भी नहीं पहुँच रहा है। अब व्यापारी खुद और घरों वाले खुद अपने आप लग रहे हैं। दुकानों के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत दुकान में पानी भर गया है, जो मार्केट से और मार्केटों में भी खूब पानी भर गया है अंदर। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के बारावली गांव के सरकारी विद्यालय में तालाबंदी तीसरे दिन भी जारी है। यहां पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने विद्यालय को 12वीं तक राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से तालाबंदी कर रखी है। इनका कहना है जब तक स्कूल क्रमोन्नत नहीं होता धरना जारी रहेगा। हम आज अनिश्चितकालीन धरने पे तीसरे दिन लगातार बैठे हैं। आज CDO रायसिंह नगर द्वारा हमारी वार्ता हुई। वार्ता का कोई सकारात्मक हल नहीं निकला। हम असंतुष्ट हैं, इससे हमारी बातें या मांगे नहीं मानी गई। कल से हम अपने जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी TC कटवाएंगे। जब तक हमारा स्कूल 12वीं तक नहीं होगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा और हम कल तक अपनी TC कटवा लेंगे और स्कूल में नहीं जाएंगे। श्रीगंगानगर में 2 दिन पहले सीमा पार पाकिस्तान से आए घुसपैठिए रिजवान अशरफ से पूछताछ में अहम खुलासे हुए। सीमा पार पाकिस्तान से आया रिजवान भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था। GIC के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान का 24 वर्षीय घुसपैठिया रिजवान अशरफ नुपुर द्वारा दिए गए विवादित बयान से नाराज था। बदला लेने के लिए सीमा पार कर भारत आया, लेकिन BSF के मुस्तैद जवानों के हत्थे चढ़ गया। उदयपुर के फलासिया थाना क्षेत्र के कोलियारी के पास उबापण गांव में उस समय हड़कंप मचा जब नदी में एक महिला की लाश तैरती मिली। महिला की लाश को ग्रामीणों की सहायता से पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस जांच कर रही है। महिला की मौत के कारणों की जांच जारी है। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। घर के बाहर खेलते 1.5 साल के बच्चे की नाली में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। 1.5 साल के मासूम पीयूष ने खेलने के लिए घर की दहलीज को पार क्या किया, घर के बाहर बनी खुली नाली में औंधे मुंह गिर गया।
बढ़ता कोरोना अब लोगों की जान लील रहा है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती एक कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। इस माह जुलाई में कोरोना से मौत का यह पहला मामला है। पिछले महीने जून में 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। कोटा के चेचट इलाके में बारिश के चलते गंदा नाला उफान पर आ गया। आसपास के घरों में पानी भर गया। गंदे नाले का पानी घरों में भर जाने से लोग परेशान हैं। उन्हें सुरक्षित इलाकों में जाना पड़ा। जो लोग यहाँ हैं उनके लिए रहना मुश्किल हो रहा है। 3 दिन हो गया पानी, पहले पानी निकल रहा था, अब पूरा जाम हो गया। तो कोई यहाँ सरकार का कोई बाशिंदा है पूछा है? एक प्रशासन भी यहाँ नहीं आया, तहसीलदार भी आया ना, एडीएम साहब आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं सुन रहा। थानेदार साहब के पास गया, थानेदार बोलता है कि ये काम पंचायत का है। तो पंचायत के इधर नहीं जाता हूँ, पंचायत में जाता हूँ तो सरपंच को बोल देता हूँ तो वो कुछ भी नहीं करती है। फिर आप खाना कैसे बना रहे होंगे? अब देखो किसी तरीकों बनाओ में बार बना दिया 12 में। ये पानी कहाँ का आ रहा है? इन नाला का पानी। कोटा के दिगोद की मारवाड़ा चौकी का नाला उफान पर है। इसी नाले में सीमेंट के कट्टों से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर चालक जानबूझकर पानी में से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गड्ढे में धंसकर ट्रॉली पलट गई। भीलवाड़ा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद भीलवाड़ा का शिक्षा विभाग अलर्ट हुआ। सरकारी विद्यालय के जर्जर अवस्था के चलते छात्राओं ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया था। इसके बाद न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मराम चौधरी ने एक्शन लेते हुए जर्जर सरकारी विद्यालय के जल्द से जल्द मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। बालिकाओं का नामांकन अधिक होने से पूर्व में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 22 में संचालित थी, उनको उस आदेश को निरस्त करते हुए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधीनस्थ बालिकाओं के लिए विद्यालय 2 पारी में संचालित के आदेश जारी कर दिए गए हैं और संबंधित संस्था प्रधान को आदेश भिजवा दिए गए हैं। दौसा में जगह जगह अवैध खनन हो रहा है। दौसा के लालसोट क्षेत्र का समवासा गांव में आए दिन अवैध प्लास्टिक के धमाकों से दहलता है और ग्रामीण भय के साए में जीते हैं। इतना ही नहीं, खनन माफिया गांव में आते हैं, चेतावनी देकर जाते हैं। यदि किसी ने प्रशासन से शिकायत की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मैंने उनसे उसी टाइम सवाल किया कि अवैध किस आधार पे कह रहे हो, जबकि मेरी माइनिंग इंजीनियर से खुद बात हुई। उस एरिया में 14 लीज हैं, जिनमें से 3 बंद हैं और 11 चालू हैं, तो वो स्वीकृत हैं। हाँ, ये ज़रूर एक बार के लिए उनका ये ऑब्जेक्शन था कि लीज एरिया के बाहर भी कुछ लोग जो है वो माइनिंग करते हैं, लेकिन वो एक जांच का विषय है। मैंने उनका आवेदन जो भी है परिवाद प्राप्त किया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि AME से उसकी जाँच करा के एक बार एक निष्कर्ष पर पहुँचें, फिर आगे कार्रवाई करें। प्रतापगढ़ के बंबोरी गांव के ग्रामीण सरपंच पति द्वारा ग्रामीणों पर झूठे SC/ST एक्ट के मामले दर्ज कराने के विरोध में आज जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की, निर्दोषों को छोड़ने की मांग की। पंचायत समिति सदस्य मुकेश आमेटा ने बताया, बंबोरी सरपंच पिछले 6 महीने से पंचायत में नहीं आ रही। उनकी अनुपस्थिति में उनके पति ही सारे कार्य देख रहे हैं और पंचायत में कई अवैध कार्य भी करवाए जा रहे हैं। हम सभी बंबोरी के सभी सर्व समाज के लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि बंबोरी में पिछले 6 महीने से सरपंच साहिबा बीमार है और उनकी बीमारी की अवस्था में उनके जो प्रतिनिधि है वो पंचायत में आते हैं और एक ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट कर लिया कि कुछ भी काम लेके जाते हैं, बस स्टोर का काम हो या दूसरे कोई भी काम हो तो वो धारा 3A का ऐसा मुद्दा बना दिया। हर छोटी छोटी बात पे धारा 3A के केस कर देते हैं और इस वजह से आज बंबोरी में पूरा भय का माहौल पनप गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पे, बाकी अब जो भी है वो सब झूठा है, ना कोई शिकायत है ना कोई कुछ भी नहीं है इसमें। और जो उन्होंने जो शिकायत लिखी है वो सब झूठी है, क्योंकि ऐसा तो कुछ हुआ ही ना, मिस्टोल फाड़ा ना, वहाँ कुछ हुआ ना, कोई गाली वाली दी, कुछ भी नहीं हुआ। बूंदी शहर में नगर परिषद द्वारा बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं करवाए जाने से बरसाती नाले के पानी के FCI परिसर में घुस जाने से गोदामों में रखे गेहूं के 3 लाख कट्टों पर खराब होने का संकट है। FCI परिसर में भर रहे पानी के संबंध में प्रबंधक भगवान सहाय मीणा का कहना है कि परिषद द्वारा बरसाती नाले की सफाई नहीं करवाए जाने से अवरुद्ध हो रहे उक्त नाले का बरसाती पानी FCI परिसर में घुस जाता है। आगे नाली का निकास है नहीं, पानी का आगे तो नगर परिषद वाला कोई सुनवाई नहीं कर रहे सर। अभी तक लोकल प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। हमने बार रिक्वेस्ट की, निवेदन किया। आज कमिश्नर साहब आए थे, देखते नहीं। तो ज़्यादा बारिश आ गई तो ये खराब हो सकता है। ज़्यादा बारिश आ गई तो पानी भर सकता है। हम सब साफ करके इस पानी को निकाल दें। नहीं तो अगर ये नहीं निकलता है तो ऐसी स्थिति में गेहूँ में मॉइस्चर पैदा होने की और सड़ान पैदा होने की समस्या पैदा हो सकती है।
पानी रिवर्स आ रहा है, इसलिए पानी भरने की समस्या पैदा हुई है। और हमने जो है वो पहले मशीन भेजी थी, पर किसी कारणवश कोई विवाद हो गया था तो वो काम नहीं कर पाई थी। वापस आज भी जो डिस्कस हुआ है उसके हिसाब से मशीन भेज करके कोशिश करेंगे कि पानी यहाँ से निकले। राजसमंद की केलवा और चारभुजा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर हरियाणा के हिसार में 5 करोड़ की फिरौती और अपहरण के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों केलवा थाना क्षेत्र में फरारी काट रहे थे। कुंभलगढ़ वृत्ताधिकारी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि 19 मार्च को हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर में सुनील कुमार ने अपने मामा के लड़के सुंदर के अपहरण और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला दर्ज करवाया था। राजसमंद के द्वारा अपराधियों को धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत रात्रि को एक पुख्ता सूचना मिली थी इस बात की, तो अपराधी जो कार में किसी को अपहरण करके फिरौती मांगी थी, उस इतला पर 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें 4 की टीम और रेलवे की टीम ने वहाँ दबिश की। तो वहाँ पे पवन और सरल नाम के 2 लड़के मिले जो कि वहाँ से काफी दिनों में फरार थे। इन्होंने किसी एक लड़के का अपहरण करके 5 करोड़ की फिरौती मांगी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के अजोलिया का खेड़ा में संचालित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण स्वीकृति के लिए जनसुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। इस दौरान कंपनी प्रबंधन ने उत्पादन विस्तार के लिए आवश्यक और होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में जानकारी दी। वहीं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने प्रशासन और प्रबंधन के समक्ष रोजगार, प्रदूषण समेत विभिन्न समस्याओं को रखा। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तहसीलदार के नेतृत्व में मिठाइयों की दुकानों पर छापे मारे, सैंपल्स लिए। तहसीलदार ने बताया, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कस्बे की विभिन्न मिठाइयों की दुकानों पर कार्रवाई कर नमूने एकत्रित किए हैं।